Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी विमर्श पोर्टल पर शिक्षकों की जानकारी अपडेट की जा रही है और ज़िले से आदेश भी है कि सभी शिक्षक साथी अपनी विमर्श पोर्टल पर जानकारी अपडेट करें, क्योंकि बहुत से इस ट्रांसफ़र के दौरान बहुत से शिक्षक स्कूल से चले गए हैं और नए शिक्षक उसमें पदस्थापना उनकी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर जानकारी डालना है, जिससे सही जानकारी स्कूल की भरी हो सके और रिक्त पदों की जानकारी भी पता चल सके। तो आइए कैसे अपन लोग शिक्षकों की जानकारी अपडेट करेंगे विमर्श पोर्टल पर, मैं क्रमशः बिंदुवार आपको ये जानकारी देता हूँ। सबसे पहले अपन लोग यहाँ विमर्श पोर्टल जो है वो ओपन करेंगे। तो ये विमर्श पोर्टल अपन लोगों ने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है विमर्श स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भोपाल मध्य प्रदेश, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद ये रमशा लॉगिन वाला ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ पे ये आ जाता है। अब इसमें स्कूल का जो डाइस कोड होता है वो ऊपर डाला जाएगा और जो पासवर्ड होता है विद्यालय के लिए वो यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पे पासवर्ड है स्कूल का, जो यूनिक कोड है स्कूल, सॉरी कह सकते हैं हम लोग डाइस कोड है स्कूल का, वो यहाँ पे अपन लोग डालेंगे और यहाँ रहेगा पासवर्ड। और इसे अपन लॉगिन कर लेंगे। तो ये विमर्श पोर्टल यहाँ पे लॉगिन हो गया है और अब इसमें कैसे अपन लोग शिक्षकों की जानकारी अपडेट करेंगे वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये अकादमिक वाला जो पार्ट है, इधर 3 पार्ट होते हैं इसमें। एक तो MIS, इसका फॉर्म भी अपन को भरा जाना है सभी विद्यालयों को, हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूलों को। यहाँ वोकेशनल है और यहाँ पे अकादमिक है। तो एकेडमिक में क्या करना है अपन को, ये शिक्षक वाला जो हिस्सा है ये आगे बढ़ाएं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको अपन लोग देखेंगे। अब यहाँ पे ये खुल जाता है और अपन लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ, बहुत से स्कूलों के शिक्षक जो है ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं और बहुत से स्कूलों में शिक्षक नए भी आ गए हैं। तो अपन लोग कैसे उनको हटाएंगे और कैसे उनको जोड़ेंगे, तो पहले मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर कोई शिक्षक साथी चले गए हैं विद्यालय से तो उनको कैसे हटाएंगे अपन लोग, उसके लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको जानकारी। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर पीछे दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है डिलीट वाला ऑप्शन, इस डिलीट वाले ऑप्शन को अपन दबाएंगे तो ये पूरा डाटा यहाँ पे शिक्षक का यहाँ से गायब हो जाएगा। मतलब ये शिक्षक की जानकारी जो है गायब हो जाएगी। तो जो भी शिक्षक आपके विद्यालय का चला गया है या ट्रांसफ़र उनका हो गया है, तो ऐसी स्थिति में अपन लोग उसको देख लेंगे। मान लिया कोई शिक्षक यहाँ पे कोई शिक्षक साथी यहाँ से चले गए हैं और वो भी अपन लोग यहाँ पे चूज कर लें और उसके सामने अपन चलेंगे तो शिक्षक को अपन लोग पीछे डिलीट का ऑप्शन है, ये वाला, ये डिलीट का ऑप्शन है। जो भी शिक्षक साथी आपके विद्यालय से चले गए हैं वो यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन दबा देंगे तो वहाँ से वो वाला पूरा डाटा उसका हट जाएगा। ठीक है। और अगर शिक्षक कोई नए आए हैं उनको अपन को जोड़ना है तो वो कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए अपन लोग यहाँ पर जाएंगे। ये जो ऐड वाला ऑप्शन है, ये ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो एक नया ऑप्शन शिक्षक की जानकारी भरने के लिए आ जाएगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि शिक्षक की जानकारी अपडेट करने के लिए अपन को शिक्षक की कौन कौन की जानकारी यहाँ पे अपन को चाहिए होती है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। क्या क्या जानकारी अपन को भरनी होती है ये मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले अपन को शिक्षक की यूनिक ID चाहिए होती है। जो शिक्षक की यूनिक ID रहती है वो चाहिए होती है। शिक्षक का नाम और शिक्षक कौन से पद पर है विद्यालय में, वो वाला पद यहाँ पर ये चुनने के लिए ऑप्शन आता है, तो उससे अपन लोग यहाँ पर चुन सकते हैं। और जन्मतिथि, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये ऑप्शन देखो आ गया, ये वाला देख सकते हैं अपन लोग, यहाँ पर ये ऑप्शन आया है। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं शिक्षक का नाम आ जाएगा, यहाँ पर यूनिक कोड आ जाएगा, यहाँ पे शिक्षक का नाम आ जाएगा। यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये शिक्षक का पद यहाँ पे आ जाता है, जो भी शिक्षक का पद है यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा। और अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर शिक्षक मान लो HS प्रिंसिपल है, HSS प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, MS शिक्षक है, माध्यमिक शिक्षक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक है या संविदा शिक्षक है, UDT है, LDT है, सहायक अध्यापक है, सहायक शिक्षक है, समझा शिक्षक है, लैब असिस्टेंट है, लाइब्रेरियन है, म्यूजिक टीचर, जो भी है, मतलब इसमें से वो पद यहाँ पे
अपन लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे इस जगह पे उसका DOB भरेंगे अपन लोग, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो रहता है उसका। फिर यहाँ पे मेल फीमेल वाला ऑप्शन रहता है, मेल बनना है आपको फीमेल बनना है, वो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका अपन को फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है, जो भी शिक्षक का फ़ोन नंबर वो यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पे डालेंगे इस जगह पे आधार नंबर जो 12 अंक का होता है, तो शिक्षक का आधार नंबर यहाँ पर अपन डालेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन रहेगा, ईमेल आईडी यहाँ पे अपन लोग शिक्षक की भर देंगे। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अपन लोग देखते हैं कि जो शिक्षक है उसका UG में कौन सा सब्जेक्ट रहा है और PG में कौन सा रहा है, मतलब स्नातक कौन से विषय से है और स्नातकोत्तर कौन से विषय से। स्नातक वाली जो डिग्री है उसकी यहाँ पे भर देंगे अपन लोग, कौन सा स्नातक का कौन से विषय से उसने किया है और स्नातकोत्तर कौन से विषय से किया है वो अपन लोग इसमें भर देंगे, अगर है तो उसके पास। और अगर स्नातक ही है वो तो स्नातक की जानकारी भर देंगे, इसमें नहीं है तो फिर ये खाली रहेगा। फिर यहाँ पे बात आती है कि अब आता है वो टीचर, वो स्कूल कौन सा है आपका, उसके हिसाब से जानकारी यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। अगर मान लो हाई स्कूल है आपका, 1 से 10 तक स्कूल है, 6 से 10 तक स्कूल है, या आपका फिर 9 से 12 तक स्कूल है, तो उसके हिसाब से जानकारी यहाँ पे फिलअप की जाएगी। तो जो शिक्षक यहाँ पे जो क्लास पढ़ाते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे जानकारी आएगी। जैसे मान लिया अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि 1 से 5 तक, 1 से 5 तक में कौन शिक्षक कौन सी क्लास पढ़ाता है वो यहाँ पे अपन फिलअप कर देंगे। 1 से 5 तक कौन सी कक्षा पढ़ाता है और नहीं पढ़ाता है तो फिर नन आ जाएगा उसमें ऑप्शन यहाँ पर। ऐसे ही 6वीं क्लास में वो पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है तो वहाँ पे एस कर देंगे अपन लोग, कौन सा विषय पढ़ाता है वो नहीं पढ़ाता है तो फिर नन रहेगा वहाँ पर। ऐसे ही 7वीं क्लास में वो पढ़ाता है तो कौन सा विषय पढ़ाता है वो यहाँ पे आ जाएगा, और नहीं पढ़ाता है तो फिर नन आ जाएगा। ऐसे ही 8वीं में आ जाएगा, मतलब जो क्लास वो पढ़ाता है और कौन सा विषय पढ़ाता है वो यहाँ पर आ जाएगा उसके सामने, ठीक है। ऐसे 9वीं में कौन सा विषय पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है तो नन आ जाएगा, और पढ़ाता है तो उसका विषय का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन जानते हैं यहाँ पे लिखा हो जाता है, यहाँ बता सकते हैं अपन लोग। ऐसे आता है यहाँ पे ऑप्शन, तो ये विषय आते हैं, विषय कौन सा पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है तो उसका खाली रहेगा वो वाला ऑप्शन, अपने आप नन वाला भर देंगे अपन लोग, लेकिन भरना जरूरी है। फिर यहाँ पे बात आती है, अगर मान लो 11वीं में कौन सा विषय पढ़ाता है तो 11वीं में उसका विषय भर देंगे, 12वीं में क्या पढ़ाता है उसका भर देंगे विषय। तो ये विषय अपन लोग कक्षावार भरते हैं, जो भी क्लास वो पढ़ाता है उस क्लास में वो विषय कौन सा पढ़ाता है उसकी जानकारी यहाँ पर फिलअप हो जाती है। फिर ये लास्ट में एक ऑप्शन आता है यहाँ पर सेम कैंपस PS MS टीचर। तो यहाँ पे बात ये आती है कि मतलब अगर मान लो टीचर की भर्ती हाई स्कूल में हुई है, हायर सेकेंडरी में हुई है, और हाई स्कूल में हुई है तो वो पहले से कैंपस में है, पहले से ही ऑलरेडी उसी में उसकी भर्ती हुई है, मतलब जो मैक्सिमम एंकर जो साला है, बड़ी साला है, उसमें अगर उसकी भर्ती हुई है तो फिर यहाँ पे आपको एस नहीं करना है, वहाँ पे आपको फिर नो ही रखना है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी उसी में भर्ती हुई है आपकी। लेकिन अगर आप PS के हैं टीचर या MS के टीचर हैं, मतलब प्राइमरी टीचर हैं, आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं या मिडिल स्कूल के टीचर हैं, तो फिर आपको यहाँ पे एस लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस कैंपस में आप शामिल हुए हैं, सेम कैंपस में आप आ गए हैं, तो यहाँ पे एस ऑप्शन भरेंगे। और अगर आप उसी एंकर जो साला है, बड़ी वाली साला, उसी में आपकी भर्ती है, उसी में आपकी पोस्टिंग है, तो फिर आपको निश्चित है कि वहाँ पे आपको कुछ नहीं बनना, वहाँ पे नो रहेगा। और अब अगर जानकारी आपको अपडेट करनी है तो ये पेंसिल जो बनी हुई है यहाँ पर, इसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर कोई गलती भी हो गई है तो यहाँ से अपन लोग क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में ये ऑप्शन है, यहाँ पर तो ऐड कर देंगे अपन लोग, ऐड का ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आप नए मतलब उस कैंपस में हैं, लेकिन जो एंकर साला, जो बड़ी साला जिसका बड़ा डाइस कोड है, उसमें आपकी भर्ती नहीं हुई है, तो यहाँ पे फिर आप कुछ नहीं भरेंगे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे नए टीचर को यहाँ पे अपन जानकारी को ऐड कर देंगे, और अगर नहीं करना है तो वो अपने आप यहाँ से हट जाएगा, जानकारी अपन को हटानी है तो हट जाएगी इस तरह से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से अपन लोग शिक्षकों की जानकारी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और जैसे मान लो आप किसी की और जानकारी आपको भरना है यहाँ पर, तो यहाँ पे आसानी से अपन लोग जानकारी उसकी ये पेंसिल जो बनी हुई है यहाँ पे क्लिक करके जानकारी सही कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन लोग शिक्षकों की जानकारी अपडेट कर सकते हैं, और सभी शिक्षक साथी जानकारी को पहले से कागज़ पे नोट कर लें, उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि जानकारी एक बार लॉक होने के बाद फिर नहीं सुधरती है। और अगर किसी की ये जानकारी ऑलरेडी लॉक है और फिर भी उसको अपन को सही करना है, यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ये वेरीफाई का चिन्ह नहीं आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से वेरीफाइड नहीं आ रहा है, तो आपको उनको एक बार अपडेट जानकारी करनी पड़ेगी, फिर यहाँ वेरीफाइड वाला ये हरा वाला चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से आप इसको यहाँ पे लॉक कर दें। तो लॉक करना भी ज़रूरी है, तभी हम सब ये जानकारी पहुँच पाएगी, जा पाएगी। और अगर ये लॉक ऑलरेडी है और आपको जानकारी कोई सुधारनी है, तो आप ये डिस्ट्रिक्ट पे बात करके, डी ऑफिस में बात करके उसे आप अनलॉक करवा लें वहाँ से, और अनलॉक करवाने के बाद फिर जानकारी सही भर कर फिर वापस से उसे आप लॉक कर दें। तो इस तरह से अपन शिक्षक साथी कोई भी जानकारी शिक्षक की इसमें अगर गलती भरी हो गई है तो आप इस तरह से उसमें सुधार कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं।
तो ये जानकारी सभी विद्यालयों को, जो हाई स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, सभी को ये अपडेट करनी होती है। हर साल ये डाटा चेंज होता है, क्योंकि कोई शिक्षक स्कूल छोड़कर चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है उसका, या रिटायरमेंट हो जाता है उसका, और नए शिक्षक साथी आ भी जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसको डाटा को सुधारना बहुत ही ज़रूरी होता है साथियों। तो अपन लोग इस तरह से शिक्षकों की जानकारी है, इसे अपन लोग अपडेट कर सकते हैं। और निश्चित है कि शिक्षक साथी ये बातें सब समझ गए होंगे और अपना स्कूल का डाटा है वो खुद ही भर कर सही कर लेंगे और उसे जानकारी को लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के बाद फिर जानकारी नहीं सुधरती है, इसे फिर हम लोग दोबारा से डिस्ट्रिक्ट से DO ऑफिस से करवाना होता है। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।